मैंने आपके सामने लिख दी है। मैं ये नहीं चाहता कि आपके को किताब की कमी महसूस हो और आसानी से आप बिना किताब के भी आसानी से पूरे वर्ष पढ़ सकें। तो इसलिए मैंने किताब में जो भाषा लिखी थी, आपके लिए जो संकेत दिया गया था किताब में, वो मैंने लिख दिया है। अब पहला सवाल मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ और आप 100% में विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि आपने इससे पहले मेरी वीडियो देखी है और आपने सही से भूमिका को सुना है, समझा है, तो आप बिल्कुल सवाल लिखते ही आंसर बता देंगे, मुझे विश्वास है। तो देखिएगा, हम जो है पहला जो है वो लिख रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ एक सारणी दी गई है। उन्नीस, 23, 29, फिर -29, फिर -25, फिर -23, फिर -19, 19, 23, 25, 19, 23, अभी एक अंक और रह गया है 25, बाद में लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया 19, 23, 25, फिर 29, फिर -29, फिर -25, -23, फिर -19। ठीक है, तो ये हमें संख्या आ गई। उसके बाद दिया है 7, फिर दिया गया है 11, फिर दिया है 13, फिर दिया है 17, फिर दिया है -17, फिर दिया है -11 और फिर दिया है -7। तो देखिएगा, हम सवाल को देख लेते हैं और उसका अवलोकन करते हैं ठीक से कि सवाल में क्या दिया गया है। ऊपर क्या लिखा था, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, मैं विकल्प भी लिख देता हूँ आपके सामने। जो उत्तर है हमारे 4, वह भी लिख रहा हूँ। -13, दूसरा उत्तर दिया गया है आपकी किताब में 17, तीसरा उत्तर दिया गया है आपकी किताब में 14 और फिर चौथा उत्तर दिया गया है आपकी किताब में -17। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसमें आएगा, कैसे आएगा, ये समझने की जरूरत है। देखो, ध्यान दो, यहाँ 19 दिया है, प्लस के 19, माइनस के 19 भी दिया है। समझ में आ गई? प्लस की संख्या है तो माइनस की भी है, या प्लस के 23 हैं तो माइनस के 23 भी आ गए, प्लस के 29 हैं तो माइनस के 29 आ गए, माइनस के 25 हैं तो प्लस के 25 आ गए। यानी कि आप देख रहे हैं कि संगत संख्याएं दी गई हैं। क्या दी गई है? उसकी संगत, किसी भी संख्या की संगत संख्या दी गई है। तो जो संबंध ऊपर वाली सीरीज में है वही नीचे देखना है हमें। तो देखते हैं, 7 प्लस का है तो माइनस का 7 होना चाहिए, ये आ गया। 11 प्लस का है तो माइनस का 11 होना चाहिए, ये आ गया। 13 प्लस का है तो माइनस का 13 होना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब माइनस का 13 यहाँ आएगा, क्योंकि प्लस का 17 और माइनस 17, तो माइनस का 13 इसमें देख लेते हैं विकल्प में। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो क्या आएगा हमारा आंसर? क्या हो गया हमारा आंसर? हो गया -13। ठीक है, कितना आसान है। बस केवल खेल खेल में हमें सीखना है, हमें बिल्कुल भी अपने माइंड पर जोर नहीं लगाना है, बस खेल खेल में सीखेंगे। इससे आपको क्या फायदा होगा?
आप कभी भी पापा मम्मी के कहने का कभी भी इंतजार नहीं करेंगे और स्वयं खेल खेल में पढ़ते जाएंगे। और यही जो है समझ लीजिएगा, हम लॉकडाउन की स्थिति में घर पर हैं तो हमें क्या करना है, खेल खेल में पढ़ना है। हमें पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। यदि मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा और हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट सवाल, हम और एक सवाल यहाँ पर उतार देते हैं। इसी से संबंधित एक सवाल और दिया गया है, अभी हम उतार रहे हैं, ध्यान देंगे। इसको ठीक से साफ कर लेते हैं जिससे कि आपको देखने में असुविधा ना हो। तो चलिएगा एक टेबल और दी गई है, दूसरा सवाल जो दिया गया है वह भी टेबल में बनाया गया है। तो चलिएगा एक बार और बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए इंतजार करेंगे आप। धन्यवाद।